सबके पास बुक्स हैं दोनों? ओके, पहली चीज तो कोई बातें नहीं करेगा। दूसरा क्या कि मैं जो बोलूंगी उसे ध्यान से सुनेंगे। सुनाई दे रहा है सबको? एम आई ऑडिबल? ओके, सो पहले तो मुझे बताइए, एग्जाम कब से है सबके? बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 6 में। पहला एग्जाम किसका है? इंग्लिश का एग्जाम है। तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को थोड़ा छोड़ रखा है लास्ट टाइम के लिए, लास्ट टाइम में कवर कर लेंगे अपन? सबने पढ़ रखी है इंग्लिश पहले? पढ़ रखी है, ठीक है। तो परसेंटाइल का क्या इंपॉर्टेंस है? 10 परसेंटाइल का किसी को पता है कि 10 परसेंटाइल का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ कि आप जब भी आगे अपने फर्दर किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी 10 की मार्कशीट सब जगह यूज में आती है। अब आपका वैसे तो परसेंटाइल और इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बेसिकली जज किया जाता है कि अगर आपकी अबव 60 है या अबव 80 है तो आप अच्छे बच्चे पे कंसिडर होंगे, अगर आपकी बिलो है तो वो डेफिनेटली आपको एवरेज स्टूडेंट में कंसिडर करेगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करती है आपकी 10 की परसेंटेज। अब मैं 10 की परसेंटेज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब वो स्कोरिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें मार्क्स लाना जितना इजी है उतना ही इजी है इसमें मार्क्स कटवाना। अब कितने बच्चों को अपने मार्क्स इसमें लाने हैं, ज्यादा परसेंटाइल बनानी है? जस्ट रेज योर हैंड। सबको लानी है, सबको मार्क्स अच्छे चाहिए। चलो ठीक है, अपन इसके बारे में देखते हैं कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी मार्किंग स्कीम्स, जो अपना थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबको पता है कि सीबीएसई ने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं? पता है सबको? कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, लेकिन अब अपने पास जो चेंजेस क्या हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास बुक्स हो तो वो बुक्स में मार्क कर लीजिए जो जो अपन डिस्कस करेंगे डिलीटेड पोर्शन। उसके बाद जो जो मार्किंग स्कीम कितने किस पोर्शन से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा देखेंगे कि अपन की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं अपन मार्किंग स्कीम। आपका क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली 80 मार्क्स का है। सेक्शन ये है जो जिसमें आपके हैं पैसेज, 2 पैसेज आएंगे 10-10 मार्क्स के। 12 क्वेश्चन होंगे दोनों पैसेजेस में, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10-10। एमसीक्यू बेस है, पूरे आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं इसमें। लेकिन जो इसमें लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो वोकैबुलरी बेस होता है। वो आपकी रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, कितने, इससे डिपेंड होता है आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, इस पार्ट में गलती नहीं होती क्योंकि सब कुछ क्या है एमसीक्यू बेस। सेकंड पार्ट आता है अपना सेक्शन बी, जो किससे रिलेटेड है अपना ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से। पहले ये वाला जो पोर्शन हुआ करता था वो 30 मार्क्स का होता था, लेकिन इसको सीबीएसई ने इस साल डिडक्ट कर दिया है, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो ये वैसे अच्छी न्यूज है। वो क्यों? क्योंकि इसमें पहले स्टोरी राइटिंग भी आता था जिसमें मार्क्स बहुत डिडक्ट हो जाते थे। तो इस बार से आपकी राइटिंग सेक्शन में केवल 2 ही चीजें हैं, वो है लेटर राइटिंग और एक पैराग्राफ राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपका पहले 10 मार्क्स का हुआ करता था, जो अब हो गया 5 मार्क्स का। लेटर राइटिंग में आपकी कौन कौन से लेटर है? फॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें भी 4 टाइप्स है, अपन देखेंगे। और दूसरा जो पैराग्राफ राइटिंग है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या है, आपने 10th में अपनी पाई चार्ट और डीआई वगैरह पढ़ा है? सबने पढ़ रखा है। तो आपको वो डेटा गिवन में होगा, उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है। ये भी 5 मार्क्स का है। इसके अलावा ये हो गया आपका पार्ट राइटिंग सेक्शन का, जो हुआ 10 मार्क्स का। अब बची बात ग्रामर की। ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन हटे हैं और कौन कौन से पोर्शन अपन को पढ़ने हैं वो है। अगर आप राइटिंग डाउन कर रहे हैं कहीं पे तो लिख लीजिए, मैं बोलती जाती हूँ। अपन को जो पढ़ना है, टेंसेस लिख के जाइए सब। टेंसेस, मॉडल्स, सेकंड टॉपिक है आपका मॉडल। थर्ड है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंड लास्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इनसे बेसिस पे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस भी बना सकता है ग्रामर में, या हो सकता है आपको एडिटिंग ओमिशन के थ्रू भी दे दें। 9th क्लास में सबने एडिटिंग ओमिशन पढ़ा है, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस वे में देगा आपको। आपको एमसीक्यू बेस भी देता है तो वही आपके लिए अच्छा है, अगर एडिटिंग ओमिशन देता है तो भी अच्छा है। अब आप बात करते हैं अपना लास्ट सेक्शन विच इज लिटरेचर पार्ट।
इस बार क्या हुआ है कि अपना जो वेटेज है वो लिटरेचर पे ज्यादा बढ़ गया है। पहले ये होता था केवल 30 मार्क्स का, अब हो गई अपनी बुक्स 40 मार्क्स की। तो अपन को किस पे फोकस करना है? अपने चैप्टर्स पे। अब चैप्टर्स पे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट बेस। एक्सट्रैक्ट समझते हैं क्या होता है? पैराग्राफ्स होते हैं आपकी बुक्स के अंदर, उस पैराग्राफ्स को उठा के दे देंगे, उस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे 2। एक तो होगा आपका पोएट्री सेक्शन से, अपनी पोयम से। दूसरा जो पार्ट होगा वो आपका होगा चैप्टर बेस्ड, कि आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि स्पीकर कौन है इसका, ये किसके लिए लाइंस बोली जा रही है। अगर पोयम से आता है तो डेफिनेटली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पॉइंट कौन है। तो अपन को क्या है भी याद रखने अपने सबके चैप्टर, अपनी पोयम और पोयम के पॉइंट नहीं। सबको कितनी पोएम्स हैं, पोएम्स कौन कौन सी हटी है वो लिख लो। अगर आपके पास बुक्स है अपनी तो उसमें मार्क कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हट चुके हैं। पहला मैं बता रही हूँ फर्स्ट स्लाइड में से पोएम्स बता रही हूँ जो हट गई है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पहली पोएम जो हट गई है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड हटी है ट्रीज। थर्ड है फॉग। और जो लास्ट है वो हटी है फॉर एंड ग्रेगरी। ये पोएम चारों अपने सिलेबस में से हट चुकी है। अब इसमें से एक चैप्टर हटा है अपनी फर्स्ट स्लाइड में से, मिचबिल द ऑटर। तो कितने चैप्टर्स टोटली हट चुके हैं? 5 चैप्टर, 4 अपने पोएट्री से और एक अपना क्रॉस सेक्शन से। अब बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, उसमें से क्या हटा है? उसमें से 3 चैप्टर्स हटे हैं, वो लिखो। मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर। सेकेंड है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और जो थर्ड चैप्टर हटा है वो है लास्ट, द बुक सेव द अर्थ। हो गए क्लियर? कितने टोटल चैप्टर्स हटे हैं अपने? 8। 8 चैप्टर, उसमें से फर्स्ट स्लाइड में से 5 और 3 इसमें से। तो अच्छा है आपके लिए कि आपके पास अब लिमिटेड पोर्शन है जिसको आपको लर्न करना है। अब अपन बात करेंगे कि अपन को क्या क्या किस चीज पे काम होना चाहिए। इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी कैसे सही होगी आपकी? अगर आपकी सही है तो भी बहुत अच्छा है। आपको मैं डेली कुछ वर्ड्स दूंगी हर चैप्टर में से। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लेटर टू गॉड में से और एक 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से कुछ वर्ड्स दिए थे, हार्ड वर्ड्स दिए थे। होप सबको याद होंगे। मैं पूछने भी वाली हूँ उनको कि क्या क्या दिए थे। दूसरी चीज अपन को किस पे काम करना है? अपनी राइटिंग्स पे। राइटिंग, अपना राइटिंग कैसा है? अगर आपका राइटिंग ठीक है, अच्छा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो उन लोगों को किस चीज पे मेन फोकस करना है? अपनी नीट एंड क्लीन वर्क पे। क्योंकि अपना जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्क को पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? आपको किसी को भी एक बड़ा सा एक रामायण महाभारत सा लिखने को दे दे तो वो डेफिनेटली उस चीज को नहीं पढ़ेगा। वो किस चीज को पढ़ना पसंद करेगा? जिसमें कुछ हाईलाइट हो। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस चीज को हाईलाइट करना है। कुछ कुछ वर्ड्स दूंगी आपको जिसके बेसिस पे आप पता लगा पाएंगे कि आपका जो एग्जामिनर होगा वो समझ पाएगा कि ये हाँ इस बच्चे को इस चैप्टर की नॉलेज है। वो आपका क्या चेक करता है? आपका नॉलेज चेक करता है इंग्लिश के अंदर। तो कुछ कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करूंगी। अब बात करते हैं अपन किसकी। तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने? नीट एंड क्लीन वर्क। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी जैसी सिंपल राइटिंग है जिनकी, तो वो किस पे काम करेंगे? अपनी सफाई पे। क्योंकि गंदा काम कोई भी पसंद नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं आप। सबसे ज्यादा परसेंटेज को बहुत ज्यादा एलिवेट भी करता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज भी करता है। पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज आपको जब फील होगी जब आपके पास में अपनी फाइनल मार्कशीट्स होंगी। आप खुद देखेंगे कि इसमें मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करता तो मेरे को डेफिनेटली इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते। और कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा खुशी भी करेंगे कि हाँ हमने इस पर ध्यान दिया तो हमारी परसेंटेज अच्छी हुई। हालांकि अपन पूरे साल भर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं? अपनी साइंस मैथ्स, फोकस सबका इसी पे रहता है। मैं जब पढ़ती थी मेरा भी इसी पे सेम फोकस था। लेकिन अपनी इंग्लिश को कभी भी ओवरलुक नहीं करना। अब अपने पास कितना टाइम बच रहा है अपने एग्जाम्स के लिए? 1 महीना मान लू लगा के, 1 महीना मान लू। अब मैं 15-20 दिन में आपको ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएं। कवर तो सभी होंगे लेकिन अच्छे से। अब अपन लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन उनकी समरी में सब कुछ कवर हो जाए, प्लस उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डीपीपीज मिलेंगी, वो डीपीपीज किस पे बेस्ड होंगी? आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो डीपीपीज सबको सोल्व करनी है। मैं उसको डिस्कस भी करूंगी क्लास में कि मैंने क्या क्या दिया है आपको, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो सीबीएसई है मेनली उसमें से क्वेश्चन अगर करता है। ओके, गॉट इट? अब क्या बात करने वाले हैं? ये अपनी पूरी मार्किंग स्कीम की बात हो गई। अब अपन ले लेते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर कौन सा है? पहला लेटर टू गॉड। ठीक है, लेटर टू गॉड पे स्टार्ट करें अपन आज। ठीक है, अपन इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए थे। आप कर सकते हो?
टायर्ड, वेरी गुड। ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे पता लग गया हाँ कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं याद। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अ लेटर टू गॉड। इसका जो हीरो है चैप्टर का वो कौन है? लेंचो, वेरी गुड। लेंचो हु इज अ फार्मर, फार्मर है। और किसकी क्रॉप्स, क्रॉप्स किसकी है उसकी? वेरी गुड, कॉर्नफील्ड्स की उसकी क्रॉप है। अब ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि जो अपने फार्मर्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। देन व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फॉर, किस चीज की आशा रखता है वो? एक रेन आ जाए ताकि उसकी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाए, अच्छे से नरिश हो जाए, और उनको नरिश हो जाएंगे तो डेफिनेटली जब वो उनको बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अब ही वाज एक्सपेक्टिंग फॉर रेन। अब क्या होता है, बारिश तो आती है, बारिश आती है, लेकिन बारिश किस में कन्वर्ट हो जाती है? हेल स्टॉर्म में। जब स्टार्टिंग में बारिश आती है तो वो क्या बोलता है, उन बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है? न्यू कॉइन से। किससे कन्वर्ट करता है? न्यू कॉइन से। ये याद रखना, जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वहां से क्वेश्चन अगर होता है, दैट्स व्हाई मैं उन पे फोकस दे रही हूँ। किससे कंपेयर करता है न्यू ड्रॉप, अपनी रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से? क्यों कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, कोई बताएगा मुझे? मैं बता देती हूँ। न्यू कॉइन से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि वो जैसे ही उसकी जो फसलें होंगी वो नरिश करेंगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पैसे आएंगे उसके पास। दैट्स व्हाई ही वाज एक्सपेक्टिंग सो मच अमाउंट, बिकॉज लास्ट ईयर भी उसके पास बहुत सारे पैसे आए थे, इस वजह से उसकी फसलें अच्छी हुई थी। दैट्स व्हाई ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स। कंपेयर किया, लेकिन जो अगली टर्न ले लिया उस बारिश ने, किसमें कन्वर्ट करने को? हेलस्टॉर्म में। अब होता क्या है हेलस्टॉर्म में? हेलस्टॉर्म क्या होता है? फ्रोजन आइस। एक जो अपने सॉलिड पार्टिकल ऑफ आइस होते हैं, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? ओले। ओले क्या करते हैं, उसकी सारी की सारी फसल को रूइन कर देते हैं। रूइन करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, RUIN मतलब होता है खराब कर देना, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। देन उसके बाद ही बिकेम सो सैड, सो डिजेक्टेड एंड सो डिसहार्टन। वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। ये सब सिनोनिम्स है, सैड, डिजेक्टेड एंड डिसहार्टन। बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्यों? फसल खराब हो गई। अब बंदा जो अपना फार्मर है वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है? अपनी फसलों पे डिपेंडेंट है। उसका सर्वाइवल जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? उसकी उसी क्रॉप्स पे। अब वो खराब हो चुकी है। अब वो क्या करता है, पूरी की पूरी जो रात होती है, जहां उसे होप होती है बारिश से, उसकी होप किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिस्पेयर में। डिस्पेयर क्या होता है? निराशा। डिस्पेयर क्या होता है? पहले तो उसको क्या हुआ, जो किस में कन्वर्ट हो गई? डिस्पेयर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अपना कि जो लेंचो वाज होपिंग, वो क्यों कन्वर्ट हो जाता है डिस्पेयर में? क्यों? क्योंकि जो जिसको वो बारिश समझ रहा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अपनी हेलस्टॉर्म में। जिससे क्या हुआ, उसकी सारी की सारी जो फसलें थी वो क्या हो गई? रुइन हो गई। क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई या रुइन हो गई। आया समझ में? ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने अपनी जो चैप्टर में दिए हुए हैं, जब अपन क्वेश्चंस में और आंसर्स में इसको यूज करते हैं तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अपन ने चैप्टर पढ़ा है। गॉट इट? इसलिए मैं बोल रही हूँ, समझ में आया? वर्ड सुन रखा था रूइन पहले? नहीं सुन रखा था? अब याद कर लो। रूइन मतलब भी क्या होता है? खराब हो जाना या बिगड़ जाना। अब फसलें खराब हो गई, जो अपना लेंचो है वो, लेंचो अंकल जो है वो किसमें चले गए? बहुत ज्यादा निराशा में चले गए, क्योंकि दिस वाज दी ओनली थिंग विच ही वाज सर्वाइविंग। सर्वाइवल के लिए उसका सर्वाइवल किस पे डिपेंड था? उसका सारा की सारा क्रॉप्स पे डिपेंड था। तो क्या करता है, जैसे कि अपन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो अपन किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? अपन डेफिनेटली अपने जो नियर डियर वंस होते हैं उनके पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वो भी अब उसके लिए नियर डियर कौन है? गॉड। तो वो क्या करता है, क्या सोचता है पूरी रात भर उलझन में रहती कि मैं क्या करता हूँ, भगवान को सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता हूँ, देन उसके बाद वो मेरी हेल्प करेंगे। अब वो हेल्प कैसे करेंगे? वो ये नहीं बोल रहा कि भगवान आ जाओ नीचे, मेरी हेल्प करो, मेरे खेत सुधार जाओ और ये सब, ये नहीं बोल रहा। वो क्या बोल रहा है, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। पैसे भी उसने सारी कैलकुलेशन कर ली। क्या कैलकुलेशन करी है उसने? कि इतने पैसे तो मेरी जो नेक्स्ट ईयर की जो हार्वेस्ट मैं जब सही करूंगा उसमें लगेंगे, और जो इतने पैसे वो मुझे किसके लिए चाहिए? मेरे सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, मेरे बच्चे भी है तो उनके सर्वाइवल के लिए भी चाहिए। तो उसने टोटल अमाउंट कितना बताया? 100 पैसे। उसे कितना अमाउंट चाहिए? टोटल 100 पैसे चाहिए। उसमें लेटर में उसने मेंशन भी कर दिया, मैं आई नीड 100 पैसे।
100 पैसे चाहिए मुझे। अब उसके बाद उसके क्या होता है कि उसने लेटर लिख दिया, लेकिन लेटर पे नेम क्या लिखा? लेटर पे डेफिनेटली आपको क्या मेंशन करने की जरूरत होती है? एड्रेस। एड्रेस ही का एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखा उसने? गॉड लिख दिया। अब उसने तो मेल बॉक्स आपने सबने देखा होगा, रेड कलर का मेल बॉक्स होता है, उसमें डाल के अपना लेटर पोस्ट कर दिया एनवेलप में डाल के। अब जो वहाँ का जो पोस्टमैन होता है, जो कलेक्ट करता है वहाँ की जो सारी की सारी जो अपने लेटर्स होते हैं, वो सोच में पड़ जाता है बिकॉज उसमें ये ऐसा एड्रेस तो उसने देखा नहीं होता। अब जैसे मुझे आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप अपने टीचर्स के पास पहुंचे भाई सर इसमें क्या करना है, डेफिनेटली अपना जो पोस्टमैन होता है उसका जो सुपीरियर होता है, कौन होता है वो? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर से पूछता है कि सर मैं इस लेटर का क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब वो पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत ज्यादा क्या करता है, हंसता है, फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है। हंसता क्यों, सीरियस कैसे हो जाता है? बिकॉज ही उसने कभी भी ये सब चीजें नहीं देखी कि किसी का इतना ज्यादा फर्म बिलीव क्या है, बहुत ज्यादा फर्म बिलीव। फर्म बिलीव किस पे? गॉड पे। फर्म बिलीव उसने कभी भी इतना ज्यादा फर्म बिलीव गॉड पे नहीं रखा होगा। भगवान पे वो कहता है कि इतना बिलीव तो मैं भी भगवान पे नहीं करता जितना बिलीव कौन करता है, अपना लेंचो करता है। तो जो अपना पोस्ट मास्टर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है? ही वाज वेरी काइंड। काइंड समझते हैं ना सब? दयालु, काइंड। और उसके बाद एमिएबल एक वर्ड आता है, एमिएबल। एमिएबल का मतलब समझते हैं क्या होता है? एमिएबल का फ्रेंडली, फ्रेंडली वाला, जिसका नेचर वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, जिससे वो दोस्ती कर लेता है। ही वाज वेरी काइंड, जेनरस। जेनरस का मतलब जानते हैं? दयालु, दूसरों की जो हेल्प करता है उसे बोलते हैं जेनरस। तो अपना जो पोस्ट मास्टर की क्या क्या क्वालिटीज है, सबका ध्यान यही होना चाहिए। ही वाज काइंड, जेनरस एंड एमिएबल मैन। इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाई ही ट्राइड टू हेल्प लेंचो। यहाँ पे वो क्या करता है? लेंचो की हेल्प करने की कोशिश करता है। कैसे हेल्प करता है वो? by collecting 70 pesos. उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है वो। अब वो क्या करता है? ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ डोनेट करता है। और उसके जो कलीग्स होते हैं, कलीग्स मतलब जो उसके ऑफिस में काम करते हैं, वो भी बोलते हैं कि चैरिटी ऑफ एक्ट है। क्या है ये? चैरिटी ऑफ एक्ट है। ये चैरिटी का काम है। चैरिटी मतलब किसी को डोनेट करने का काम है। अच्छा है, दुआ मिलेगी। तो आप तुम भी थोड़ा थोड़ा दान कर दो। अब वो उतने दान करने के बाद कितने पैसे जमा कर पाता है? टोटल 70 pesos out 70 pesos out of 100 because 100 pesos एक बहुत बड़ा अमाउंट है। केवल 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाता है। अब सब खुश होते हैं क्योंकि वो, आप खुद भी जब कुछ अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। इन लोगों को भी खुशी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस बंदे की हेल्प हो जाएगी, फार्मर है। अब जब वो संडे को अपना लंच जो है संडे को आता है, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस आता है संडे को, क्योंकि उसने कुछ लेटर लिखा है, उसका रिप्लाई भी आया होगा। भगवान तो उसके बगल में रहते हैं, दोस्त है उसके बहुत ज्यादा, तो उसको रिप्लाई भी करेंगे। वो रिप्लाई करने देखने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, वो संडे को आ जाता है। संडे के नेक्स्ट दिन आता है, जो पोस्ट मास्टर होता है उसको लेटर देता है कि हाँ आई हैव लेटर गॉट। अब वो उस लेटर को देख के ही डिडंट गेट एनी सरप्राइज। वो बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करता। क्यों सरप्राइज फील नहीं करता? Because we had said that God will reply. उसको तो पता है कि डेफिनेटली गॉड वुड रिप्लाई, बट ही गॉट एंग्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ही गेट एंग्री आफ्टर गेटिंग द लेटर? वो गुस्सा क्यों हो जाता है? Because they were only saying क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट क्या किया होता है कि मेरे पास क्या आना चाहिए? आई हैव आस्क्ड 100 pesos एंड गॉड ने कितने भेजे? 70 pesos। अब भगवान तो भगवान है, इंसान तो है नहीं, गलती तो कर नहीं सकते। गणित पढ़ रखी है उन्होंने, तो गलती तो हो नहीं सकती उनसे, गलती तो इंसान करते हैं। तो और रहे मेरे दोस्त, तो दोस्त तो मुझे डिनाई तो कर नहीं सकते मेरी रिक्वेस्ट को। और ना उनकी जो मैथ्स है वो इतनी वीक है कि मुझे 100 में से 70 pesos ही भेजे। तो ही गॉट सो एंग्री। अब हाथों हाथ ही अपना लेंचो तो अंकल क्या करते हैं कि उस गॉड को, भगवान को दोबारा से लेटर लिख देते हैं। वो लेटर में क्या लिखते हैं? भगवान मुझे तो कितनी की जरूरत है? 100 pesos की जरूरत है। आई नीड 100 pesos एंड आई वांट माय लेंचो टू बी 30 pesos। मुझे 30 pesos वापस दे दो, क्योंकि मुझे तो कितने मिले? केवल 70 मिले। हाँ, आप जब भेजो तो नेक्स्ट टाइम क्या करना उसको?
मेल से मत भेजना। Don't send that money by through mail. उसको किसी और तरीके से भेजना, क्यों? Because जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है? बच्चों क्रुक्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वो क्रुक्स किसको बोलते हैं? पहले तो ये बताओ, क्रुक्स कौन होता है? क्रुक इज अ पर्सन हु चीट्स ऑन अदर्स। मतलब जो क्या करते हैं, दूसरों में चीटिंग करते हैं और दूसरों के पैसों को लेके ही अपना क्या चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं। दैट्स दोज आर कॉल्ड क्रुक्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अपना एक, ही लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रुक्स। व्हाट दैट? करेक्ट? सही था क्या वो? सही था? ठीक है। वो क्रुक्स थे क्या सारे के सारे? बल्कि क्या थे वो? हाँ, बहुत ज्यादा काइंड पीपल थे, they were generous and they helped Lencho. That's why they were not bunch of crooks. So क्या कहानी से सीख मिली है अपन को? क्या समझ में आया? कोई भी एक समराइज करके बता देगा कि लेंचो का कैरेक्टर, कोई बता सकता है कि लेंचो के कैरेक्टर की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? वॉइस साइड से he was hardworking, very good. See quality. He had a strong faith on God. He has very strong belief and unquestionable trust on God. God. ये लाइनें लिख सकते हैं आप लोग अगर आपको लिखना चाहो तो। He has very strong and unquestionable belief on God. और उसने डाउट किनको किया था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को। सो इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूं और कुछ वर्ड मीनिंग्स पूछ लूं आपसे अभी। ओके, ऐसे जनरल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए। व्यक्तियों की साइड से कौन बताने वाला है मुझे कि अपना जो पोस्ट मास्टर था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिस्कस करेंगे। यस यस, वेरी गुड। The postmaster was kind-hearted, generous person, and he was also God-fearing person. वेरी गुड। And sit down. वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मुझे बताना था। Shiraj. शिराज। ओके, गुड गुड बेटा, सिट डाउन। अब बॉयज साइड से कौन बताएगा कि व्हाई पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? Postmaster had applied through because he was very much impressed from जस्ट रेज योर हैंड। वो उस साइड से किसी बच्चे का हाथ खड़ा हुआ था। हाँ, वो कॉर्नर था। यस यस। The postmaster helped Lencho. The postmaster helped Lencho because he was very kind person, and the Lencho was very big trouble because all his crops were destroyed. So he helped the Lencho. ओके, एक लाइन यहाँ पे मिस हुई है, हालांकि सब बाकी सब सही है। वो लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है लाइन इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों उसको हेल्प कर रहा था? He did not want to लास्ट बेंच। हाँ, लास्ट बेंच से। वेरी गुड। Because we had not seen anyone that had such belief in God. हाँ, उसने ये ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जिसका इतना ज्यादा फॉर्म थी। वो एक और लाइन मिस हो रही है थोड़ी सी, वो क्या है? फ्रंट बेंच। He did not want the faith of Lencho to be very with God. He did not want the Lencho faith to shake. वो लेंचो का फेथ जो था भगवान पे उसको हिलाना नहीं चाहता था। Just to want to maintain the Lencho faith on the God. That's why he helped Lencho. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे आपने सबने जितना भी बोला वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि वो लेंचो का फेथ जो भगवान में था उसको मेंटेन रखना चाहता था, उसको हिलाना नहीं चाहता। He didn't want to shake the faith of Lencho on God. That's why he helped Lencho. Okay, another question. How did Lencho's hope turn into the despair? And why did Lencho की जो hope थी वो despair में क्यों convert हो गई? इसके पीछे वाला, इसके पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल। Just feel free. I'm not gonna punish you. Lanchos have Yes, carry on. changes to despair because he hoped for the
E hope for the downpour. E hope for the rain. Rainfall, but it suddenly changes to a hailstorm that destroys his whole crop. That's Whole why crop. his hope changes to despair. Very good. Good. What's your name? Ankush. Ankush. Very good, Ankush. Sit down. The another question. What were the Lancho's feelings when hailstorm stopped? क्या फीलिंग थी जब हेलस्टॉर्म खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया है, क्या फीलिंग कर रही थी, उसको क्या फील हो रहा था? Raise your hands. कोई भी अगर हिंदी में बताना चाहे तो they can tell. Yes, corner one, yes, side one. Lencho felt his sorrow and he became very depressed when his crops were ruined by the hailstorm, and he thought of calling help from the God. Okay, and what he think of his survival? उसने किसके बारे में सोचा? Now what he will do afterwards? क्योंकि उसके survival पे क्या है? He was totally dependent on Crops. crops. Very good. और वो किसमें उसको किस चीज की टेंशन होने लगी? अपने सर्वाइवल की टेंशन होने लगी. वो किसमें फील हो गया? उसको बहुत ज्यादा sorrow फील हुआ, कितना sad फील हुआ, because now he had nothing to do with it. Okay, sit down. Very good. Another question is, ये important question है, ये गर्ल साइड से चाहती हूँ. Lencho calls the rain calls. Why? It will repeat the question. Lencho called the raindrops new points. इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि Lencho compared the raindrops to whom and why. पहली बार में किससे कंपेयर किया और क्यों कंपेयर किया? गर्ल साइड से. Why girls are not so interactive? समीक्षा ने बताया, आगे वाली ने बताया, और बाकी सब कौन है? नहीं कर रहे. हाँ, ये कॉर्नर वाली फर्स्ट व्हाट्स द नेम? यस, अनुष्का. ओके, गिव मी द रीजन. लेंचो ने किससे कंपेयर किया था रेनड्रॉप्स को? New points. न्यू कॉइन से. वेरी गुड. और न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया था? Because he is thinking about her future, that these crops will buy Lencho's prosperity and wealthy life. Wealthy life, because it's gonna give him lots of profit. That's why he compared. उसमें एक लाइन और थी इसमें मिस हो गई, सॉरी, कि जो sit down बेटा, अनुष्का sit down. कि जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स थी उसको किससे कंपेयर किया था उसने? 5 सेंट से. और जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स थी उनको क्या कंपेयर किया था? 10 सेंट से. ताकि ये जितनी ज्यादा बारिश होगी मुझे क्या करेगी? उतना ही प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी. इसलिए उन्हें न्यू कॉइन से कंपेयर किया था. याद रखना किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन से. इससे अपना एक्सप्लेन किया सकता है और क्वेश्चन किया सकता है. एक क्वेश्चन इसमें वैल्यू बेस्ड बनता है. सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न क्या चेंज किया है कि अब आपके क्वेश्चन जो पीछे आपकी सीबीएसई में दे रखी है बुक्स में, वो नहीं पूछता. कैसे क्वेश्चन पूछता है? अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो आपको क्या फील होता है? अब एक क्वेश्चन है इसमें, humanity still exists. What we get to know after reading a letter to God? Humanity still अभी भी है क्या? Humanity को क्या कहते हैं हिंदी में? मानवता. वेरी गुड. सबकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है. गुड. तो does humanity still exist? अभी भी exist करती है? वो अपन को क्या पढ़ के पता चला इस चैप्टर के बारे में? कौन सा इंसिडेंट था जिससे अपन ये बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट? When post जस्ट रेज योर हैंड. ओके, कोई न्यू बच्चा बताएगा जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है? लास्ट में कौन बता सकता? लास्ट में हाँ बच्चा, लास्ट में खड़ा हो जाइए. वेरी गुड. लड़की गर्ल साइड. आई एम नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी, डोंट वरी अबाउट इट. मैं बस आप लोगों को गाइडेंस में अप्रिशिएट चाहती हूँ. ठीक है, तो सभी पार्टिसिपेट करें दोनों बराबर से. मैं नहीं चाहती कि गर्ल्स सर थोड़ी गर्ल्स क्या है इफेक्टिव कम है, लेकिन आई वांट देम टू स्ट्रांग कि आप भी अपना क्या देते हैं, परसेंटेज देते हैं. ओके बच्चे, कंटिन्यू करें. Lencho doesn't have enough money, so but he tried and continued to collect money with his colleagues
and this shows that he still wanted to help him and collect money and ask provide money as a charity. So this shows that this shows the humanity. यस कई हद तक सही है, उसको थोड़ा और एलिब्रेट करना है बेटा. सिट डाउन बेटा. व्हाट्स योर नेम? व्हाट वाज योर नेम? Janvi Chen. जानवी. Yes, ma'am. ओके सिट डाउन जानवी बेटा. बॉयज साइड से कौन खड़ा हुआ अभी? हाँ. Think about to bring the theme of religion, God, and still help Lencho by collecting money from these Muslims employees. This slide shows that humanity is still practiced in this world. अपन को ये वाला जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका लॉन्ग बेस में आएगा. इसमें आएगा 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके, ये तो मैंने डिस्कस नहीं करी अभी. सिट डाउन बच्चा, सिट डाउन. यहाँ पर आपके एचपी से क्वेश्चन हो गया, लेकिन 2 क्वेश्चन होंगे आपके जो वैल्यू बेस 5-5 मार्क्स होंगे. दोनों बुक्स में से होंगे. दोनों बुक्स कौन सी? फर्स्ट राइट कॉन्फ्रेंस विदाउट फीस. तो आपको कि दोनों क्वेश्चन इतनी अच्छे प्रिपेयर करने हैं. इसके कुछ मैं आपको नोट्स भी प्रिपेयर बताऊंगी कि अपन को इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि अपन जब भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है तो अपन क्या ट्राई करते हैं, लिख दो, कॉपी भर दो. ये सबकी मेंटालिटी होती है कि जितना लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे प्रेजेंट करना सबसे गलत है. इसको प्रेजेंट करना. पहली बात, उसमें जो आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा वो स्टेप्स में पूछा जाएगा. वो स्टेप्स में कैसे पूछा गया? क्वेश्चन क्या है? डज ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट? पहले तो आप क्या बोलेंगे? यस, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. एंड व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों सोचते हैं ऐसा? तो थोड़ा लेंचो का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे. लेंचो वाज अ फार्मर, Lencho was a farmer. He was hoping for rain, but rain turned into the hailstorm. That's why his whole crops growing. सारी की सारी क्रॉप किसमें कन्वर्ट हुई? खराब हो गई. एंड नाउ ही हैज वेरी क्वेश्चन ऑन हिज सर्वाइवल, व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो ही रोट द लेटर टू गॉड, बट ऑब्वियसली भगवान तो उसको आंसर नहीं करते. तो जो एम्प्लॉइज थे और जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने क्या करा? उसको हेल्प किया. कैसे हेल्प किया? उसको पैसे देते. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. समझे? इसको ऐसे स्टेप्स में आंसर करना है. किसी को भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाना है. सबके आंसर स्टेप्स वाइज देना, इसके मार्क्स मिलते हैं. ओके. अगर मैं आपसे पूछूं तो लेंचो का फेथ एंड कॉन्फिडेंस किस इंसिडेंट को देख के आपको पता चलता है गॉड में बहुत ज्यादा था? कि कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेंचो का जो गॉड में बहुत ज्यादा बिलीफ था, वो कौन से इंसिडेंट को देख के पता चलता है? आगे वाला सी When Lenson opened the letter of the postmaster, he got only 70 pesos. Instead of being excited or after watching and happy after watching the money, he became angry not to get his complete money, that is 100 pesos. This incident shows that Lenson had a strong faith in God. And he was a firm believer. He has very firm belief on God. ये तो उसका दूसरा इंसिडेंट था जिससे अपन को पता चलता है कि हाँ ये क्या है, बहुत ज्यादा फर्म बिलीफ है. एक पहला इंसिडेंट क्या था जिससे अपन को प्रूव होता है कि हाँ भगवान में बहुत बिलीफ था? पहला इंसिडेंट क्या था? और ये उसका पहला इंसिडेंट था जहाँ से अपन को पता चलता है कि वो किस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है, गॉड. आया समझ में? ओके. सो मैंने आपको इसकी डीपीपी प्रोवाइड करा दी है. अब मैं क्या चाहूंगी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सब रिटन में लिख के लाएंगे. जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा, वो उसके पैराग्राफ में और थोड़ी स्टेप्स में होना चाहिए. और प्लस इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स, वो थोड़े से वर्ड मीनिंग्स और लिखवा देंगे. अभी केवल 5 मिनट्स ही हुए थे, तो अभी लिखो मेरे साथ. चलेगा दिस? Yes.
बातें नहीं। विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Done? So what is the meaning of ruin? Destroyed. कहाँ पे यूज करना है अपन को? क्रॉप्स क्या हो गई? रुइन हो गई। नया वर्ड है, अपने चैप्टर में गिवन है, इसको यूज करना है। Another thing is entire. Entire means सारी की सारी, full, complete. Crest. यहाँ पे थोड़ा सा crest में Encho's Encho's house. Downpour. Heavy rain. और वो तो अपना है ही सही। हेलस्टॉर्म मैंने लिखवा दिया पहले। हेलस्टॉर्म मींस frozen rain. Predict. क्या predict? हिंदी में क्या बोलते हैं predict को? There will be rain. भविष्यवाणी। हाँ, अनुमान लगाना है, भविष्यवाणी करना। That's called prediction. Another is resemble. कई बार बोलते हैं ना कि आप लोग काफी जो अपने जो क्या बोल सकते हैं, अपने जो भाई बहन होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर, एक दूसरे से रिजेम्बलेंस दिखाते हैं। That's called similar. Harvest. हार्वेस्ट क्या है? क्रॉप्स। ओके, तो ये हो गया आपका आज का काम। क्या है आप लोगों के पास में? जो डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगी आपको, जो डीपीपी होगी उसके सबके क्वेश्चन, उनको लाइट में सबको आपको अपने रिटर्न में लिख लेना है। हालांकि मैं चेक नहीं कर सकती, बट आई विल आस्क। ओके, पनिशमेंट भी मिलता है फिर। ओके, और जो क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए वो सारे के सारे वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बुक में आए हुए क्वेश्चंस है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टू यू। और अगली बार जब अपन मिलने वाले हैं उसमें कौन सा चैप्टर डिस्कस होने वाला है अपना? नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम। अच्छा चैप्टर है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस करेंगे। एक काम और आपको करना है, वो क्या है?
कि एक बार चैप्टर 2 थोरली रीडिंग लगा के आना है। थोरली रीडिंग मतलब एक बार पढ़ के आना है, क्योंकि अपन लाइन टू लाइन नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे भी पूछ सके कि मैम यहाँ पर एक लाइन आई थी वो मेंशन है, तो एक बार थोरली रीडिंग लगा के आनी है। उसके सबसे पहले अपन हार्ड वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हैप्पी होली। गुड बाय। Bye.